डोरी कॉलोनी समेत 50 से ज्यादा सोसाइटी के लोगों ने शिवालिंग बिल्डर के खिलाफ आजाद मैदान में झोपड़पट्टी वासियों ने दिया धरना प्रदर्शन। 14 साल से अधिक नहीं मिला घर, मजबूर होकर आजाद मैदान में दिया धरना प्रदर्शन। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। जी हम बात कर रहे हैं इस सोसाइटी में 24,000 से ज्यादा घर है और 50 से ज्यादा सोसाइटी है। इन लोगों ने अपनी मांग को लेकर आज आजाद मैदान में धरना प्रदर्शन शुरू किया है। मीडिया से बात करते कहा कि हमें 4 साल से भाड़ा नहीं मिला है, इसलिए हम जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम आंदोलन जारी रखेंगे बिल्डर के खिलाफ। अब देखना है कि बिल्डर पर सरकार द्वारा किस तरह से कार्रवाई होती है और 14 साल से अधिक होने के बाद भी हमें घर नहीं मिला है। क्या इस अधिकारी व यहाँ के कर्मचारी सरकार सो रही है? ये बिल्डर के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, ऐसा कहना है आजाद मैदान में आए मोर्चा धारक लोगों का या पीड़िता का, जिन्हें 14 साल से बिल्डर ने अभी तक उनको घर नहीं दिया है, न 4 साल से भाड़ा दे रहा है। क्या इन गरीब मजदूरों का सरकार को सुनने वाला कोई नहीं है? क्या इस मजबूर और मजदूर लोगों को सरकार, महाराष्ट्र सरकार जो है आज अनदेखी कर रही है? क्या इन बिल्डर के खिलाफ बड़े पैमाने पर सांठगांठ है अधिकारियों से? इसके लिए इन्हें 14 साल से अभी तक उनको आशियाना नहीं मिला है और इस तरह से लोग आजाद मैदान में धरने के लिए बैठे मजबूर हैं। और शिवालिक बिल्डर के तरफ से टोटल कितने लोगों को फ्लैट मिलना चाहिए? हम लोग के यहाँ पर अभी जो धरने आंदोलन है वहाँ पर 450 लोग आए हुए हैं। ये जो स्थिति है, इस स्थिति के आधार पर पुलिस से भी कोई मोर्चे के लिए परमिशन मिल नहीं रही थी। कैसे कैसे करके हम लोग आए हैं और ये 450 लोग बैठे हैं। अभी इनको टोटल हमारे लोग हैं 2200, तो ये 2200 लोग हैं, उन्हें अपने हक का घर मिलना चाहिए। गवर्नमेंट का रूल्स है, पहले 250 269 था, अभी 305 है, तो ये हक का हमारे 305 का घर मिलना चाहिए। यही आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। अपने मीडिया चैनल के थ्रू शिवालिक के अगेंस्ट में काफ़ी सारे रिक्वेस्ट किया सरकार से, अब आप आज़ाद मैदान में धरना दे रहे हैं सर, तो क्या एक्सपेक्टेशन है अभी सरकार से आपकी? आपका फाइनल जो रिक्वेस्ट है सरकार से इन गरीबों के हित में, इन गरीबों के न्याय के लिए, वो क्या है? हमने 2017 से हमारा ये जो विकास शिवालिक बिल्डर्स हैं उनके खिलाफ हमारा तब से आंदोलन चल रहा है। हम एक संगठित होकर झोपड़पट्टी पुनर्वसन संयुक्त कृति समिति के माध्यम से ये जो है ये सारी गतिविधियां चला रहे हैं और इसी माध्यम को लेके आगे भी बढ़ेंगे। हमारी सरकार से ये अपेक्षाएं है कि उन्होंने जो झोपड़पट्टी वासी है, लोग हैं जिनको बिल्डर ने बेघर किया हुआ है, उनके जो किसी के 4 साल के, किसी के 5 साल के, किसी के 7 साल के ऐसे भाड़े रुके हुए हैं, उन्हें सबसे पहले उन्हें उनके हक का घर का भाड़ा मिले और उन्हें उनका घर आने वाले 2 सालों में बिल्डर की तरफ से, अगर बिल्डर की तरफ से नहीं होता है तो सरकार की तरफ से उन्हें अपना मौलिक अधिकार, जिसे हम अपना हक कहते हैं, अपना घर कहते हैं, वो घर मिल जाए। यही हमारी इस सरकार से अपेक्षाएं हैं और हमारी सारी उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से है। सर, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या मंत्री आपसे मिलना नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के ऊपर कोई दबाव है शिवालिक बिल्डर को लेके? वो हमारी जनता को खुल के बताइए। ऐसा है कि ये जो हमारे जो घर है वो 2008, 9, 10 ऐसे टूटे हुए हैं। तो शुरुआत के कुछ साल सब ठीक चल रहा था, तब किसी के पास जाना नहीं हुआ, लेकिन अभी ये जो 2016-17 से बिल्डर ने भाड़ा देना बंद किया है, तो 17 से हम लोग का
जाना था कि बाबा हमारे स्थानिक जो आमदार है, खासदार है पहले, तो हर एक के पास जाके आ गए, किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। हम आपकी मीटिंग करवाएंगे मुख्यमंत्री जी से, हम आपकी बात रखेंगे, आपको आपका भाड़ा मिलेगा, आपका घर मिलेगा, पर कोई हमारी ये समस्या दूर नहीं कर पा रहा है। और इसी में एक हम लोग अचानक में राज्य के गृह निर्माण मंत्री जो है जितेंद्र आव्हाड जी, उनको बार बार मिलने की कोशिश की, पर इंसिडेंस ऐसा हुआ कि हम वहाँ पर जाने के और वो निकल रहे थे कहीं बाहर जाने के लिए, तो रास्ते में हम लोग ने उनको रोक लिया और उनसे कहा कि बाबा हमारा ये जो शिवालिक बिल्डर्स का जो प्रॉब्लम है सर जी वो आप सॉल्व कर दीजिए। तो उन्होंने कहा अरे कौन शिवालिक बिल्डर, अरे त्याच्याकडे तर काही पैसेच नाही आहेत। मराठी में उनका कहना था कि उसके पास कोई पैसा ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता है आपके लिए, आप जाओ। तो अभी ये गृह निर्माण मंत्री है महाराष्ट्र राज्य के, जब उनको पता है ये बिल्डर है 3K लिया हुआ है उसने, 24,000 घर है, 140 एकड़ ज़मीन है सरकारी, और उस बिल्डर के पास पैसा नहीं है, फिर भी उसके पास 3K है, तो जो सरकार है तो उसके अगेंस्ट कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है, यही समझ में नहीं आ रहा है। ये बिल्डर इतना बड़ा है कि सरकार उसके आगे झुक रही है, ये मसला क्या है वही समझ में नहीं आ रहा। सूत्रों के अनुसार पता चला था कि बिल्डर ने जो SRA का प्रोजेक्ट में जब बिल्डर एग्रीमेंट करते हैं तो 22 महीने का एग्रीमेंट होता है, उसमें 18 महीने का टाइम लिमिट होता है कि आपका घर तोड़ेंगे, 18 महीने में आपको घर देंगे। वैसे शिवालिक बिल्डर्स ने भी एग्रीमेंट किया था, कोई 18 महीने में आपको जिस दिन घर टूटेगा उससे 18 महीने में आपको घर दे देंगे। उस हिसाब से हम लोग ने किया, पर उसमें ऐसा एक क्लॉज था कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 3K के अंडर है, जो 24,000 घर है इसमें 50 से ज़्यादा सोसाइटीज़ है, और 3K ये जो 3K प्रोजेक्ट होता है उसमें ऐसा होता है कि जो SRA का CO होता है, कार्यकारी मुख्य अधिकारी, उसके पास पावर नहीं होता कि उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले। ये 3K में या गृह निर्माण मंत्री या मुख्यमंत्री वही उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं। इसी वजह से हमारे ये प्रोजेक्ट में हम लोग बिल्डर के अगेंस्ट कुछ कर नहीं पा रहे। 22 साल का एग्रीमेंट, 22 महीने का एग्रीमेंट होते हुए भी ये बिल्डर को हम निकाल नहीं पा रहे, ना गवर्नमेंट निकाल रही, गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही। ऐसा हो सकता है अगला कदम आपका कोर्ट तक जाने का हो? हमारा ये अगला कदम ही है और आखिरी कदम है। हम लोग 2016-17 से लड़ रहे हैं, 2008 से बेघर हैं, और इसके आगे और कोर्ट में जाएंगे। तो कोर्ट में हमारे पीछे साइड अपने और हमारे सामने बैठे हुए ST महामंडल के लोग हैं, 49 डेज हो गए उनको, ना गवर्नमेंट कुछ कर रही है, ना कोर्ट के माध्यम से कोई ठोस उनके लिए निर्णय आ रहा है। और हमारा ऐसा है सर कि हम लोग 6-7 साल जिनके पास भाड़ा नहीं है वो कोर्ट में पैसा कहाँ से लाएंगे? अपना उनका कोरोना काल में अपना उनका घर नहीं चल रहा है, कोर्ट में कहाँ से जाएंगे? हमारा यही कहना है कि ये जो आंदोलन है ये यहाँ पर कि आप लोग आज़ाद मैदान में आए हो, इसके पहले भी सूत्रों के अनुसार पता चला है कि आप लोग कितने सालों से कठिनाइयों से गुजर रहे हो और शिवालिक बिल्डर के कानून में जूता नहीं रहेंगे। इसके लिए आज आप लोग आज़ाद मैदान में धरना लेके आए हो, तो सरकार से आप लोगों की क्या मांग है? गेली 14 वर्ष आम्ही SRAच्या झोपडपट्टी अंतर्गत योजना राबवण्यासाठी आम्ही प्रत्येकाने आमचं ॲग्रीमेंट, आमचं संमतीपत्र विकासक शिवालिक वेंचर्स यांच्या माध्यमातून सुरू केलं। गेली 14 वर्ष सुरुवातीत 1-2 वर्ष सोडली तर गेली म्हणजे 10 ते 12 वर्ष आम्हाला नेहमी त्रास सहन करावा लागला। या गेली 7-8 वर्ष आम्ही आमचं भाडं मिळालं नाही, आणि आता या लॉकडाऊनच्या काळात आमची जे झोपडीधारक आहेत ते अगदी रस्त्यावर आले, सगळे दागिने, कपडे, भांडी सगळे आता आज काही शिल्लक राहिले नाही, आम्ही आज रस्त्यावर आहोत। शेवटी आम्ही गेल्या महिन्यापूर्वी मातोश्रीवर, जिथे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री राहतात, या मातोश्रीवर आम्ही मोर्चा काढला, आमचा मोर्चा अडवण्यात आला। आम्हाला आश्वासन दिलं 15 दिवसात तुम्हाला उद्धव साहेब म्हणजे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव साहेब भेट देतील, तुमच्या ज्या ज्या मागण्या असतील त्या पूर्ण करतील। त्यांनी या गोष्टीवर दुर्लक्ष केलं। त्याचा अखेर म्हणून आम्ही आज आझाद मैदानात आजपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू झालं। त्या हिवाळी अधिवेशनात
आमचा आवाज आम्हाला होणारा त्रास, झोपडपट्टीधारकांचा होणारा त्रास त्यांच्या कानापर्यंत पोचावं म्हणून आम्ही 30 किलोमीटरच्या अंतरावर इथं आझाद मैदानाला आलो. आज आम्ही त्यांना निवेदन दिले, मुख्यमंत्र्यांनी दिले, गृहनिर्माण मंत्र्यांनी दिले आणि त्यांच्या सचिवांनाही दिले. बघू आता पुढे काय होतं, परंतु जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही हे आझाद मैदान सोडणार नाही. आम्हाला न्याय मिळाल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही. जे काय होईल ते आता आमचं इथेच शेवट होईल. मेरा नाम रिया है और हम लोग यहाँ से माझं नाव रिया आहे आणि मी गेली माझं लग्न झाल्यापासून मी इथे राहते. शिवालिक बिल्डरचा हा जो प्रोजेक्ट चालू झाला आहे त्याच्यामध्ये सुरुवातीला त्याने बरोबर भाडं दिलं आहे. त्याच्यानंतर त्याने कारणं द्यायला सुरुवात केली, माझ्याकडे पैसे नाही आहेत, मी तुम्हाला पैसे देऊ शकत नाही. आणि प्रत्येक वेळी त्याने 3-3 महिन्याचं डिस्टन्स दिला की 3-3 महिन्याने मी तुम्हाला माझ्याकडे पैसे आले की तुम्हाला भाडं देऊ. असं करून त्याने विश्वास लोकांचा घेतला, पण लोकांना वेळेवर भाडं दिलं नाही, घराचा ताबाही दिला नाही. आम्ही 2008ला घर खाली केलं. आम्हाला त्याने सगळं 22 महिन्याचं ॲग्रीमेंट केलं, पण आज ते 22 महिन्याचं ॲग्रीमेंट करून सुद्धा 14 वर्ष झाली. 14 वर्षामध्ये मला 9 वर्ष फक्त भाडं मिळालं आहे. 5 वर्ष झालं मला स्वतःला भाडं मिळालं नाही आहे. तो नेहमी प्रत्येक वेळी कारणं देतो. फोन केला तर फोन फॉरवर्ड असतो, कधी फोन उचलत नाही. व्हॉट्सअप केला तर त्याला उत्तरही मिळत नाही आणि बरीच अशी कारणं दिली जातात. तर माझं फक्त सरकारशी एकच मागणं आहे की वेळोवेळी गरीब जनता त्यांना निवेदन करते, SRAला लेटर देते, भाड्यासाठी विनंती करते, तरी पण त्याच्यावर काहीही ॲक्शन घेत नाहीत. लोखंडे सर आहेत ते सांगतात की बिल्डरकडे पैसे नाही आहेत. आता हे लॉकडाऊनमुळे झाले आहे. सगळ्या बांधकामांवरती आम्हालाही कळतं आहे लॉकडाऊनमुळे बरेच प्रॉब्लेम झाले आहेत. पण त्याच्या आधीचं काय, त्याच्या आधी तर लॉकडाऊन नव्हतं ना, भेटतच नाही. त्यावेळी व्यवस्थित काम चालू होतं तरीही त्याने पैसे दिले नाहीत लोकांना. मला फक्त एकच सांगायचं आहे की आता SRAचा जो प्रोजेक्ट चालू आहे सर्वांना लवकरात लवकर त्यांच्या घराचा ताबा मिळावा. त्यांचं रखडलेलं भाडं आहे ते भाडं त्यांना मिळावं. आणि जे बाकीचे लोक आहेत ज्यांची लॉटरी सिस्टम झालेली नाही आहे, ज्यांना सदनिका वाटप झालेलं नाही आहे, त्यांच्याही बांधकाम लवकर चालू करण्यात यावं. बांधकाम आणि साल का आपको भाड़ा नहीं मिला? मुझे 5 साल का नहीं मिला. 5 साल का भाड़ा नहीं मिला. बात करने से क्या बोल रहे हैं? बात करने से वो बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, 15 दिन में पैसे आएंगे. वो 5 साल से मुझे हर महीने का 15 तारीख दे रहा है. प्रत्येक महिन्याची 15 तारीख देतो, पण काय भाडं देत नाही. धन्यवाद. तो जरा प्लीज, आपण इथे आझाद मैदानला आलेला आहे. तुम्हाला काय त्रास होता की तुम्ही इथे आलो? आम्हाला 14 वर्ष भाडं नाही दिलं आहे, नाही घर नाही, आम्हाला भाडं पण नाही. आमची मुलं घरी बसली आहेत, नाही काम नाही धंदा नाही कोरोनामुळे. तर काय करणार आम्ही लोक, कोणाकडे भिक मागणार? सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकारला काय निवेदन देणार तुम्ही? आमच्या लवकर भाडं द्या म्हणून. घर द्या आम्हाला, आमचं भाडं द्या. 14 वर्ष आम्ही बाहेर फिरतोय ना, तर आम्ही काय करणार? धन्यवाद.